हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट ने, लोक शिक्षण संचालय ने प्रश्न बैंक बना दी है, जिसमें से ही पूरा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। गवर्नमेंट ने ऐसा निर्देश दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बैंक है और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको देखिएगा और आप इसके लिंक को गवर्नमेंट की साइट से भी जाकर इसके लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन है। देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस वर्ष नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो सका। इस अवधि में हमने टीवी केबल के माध्यम से विषयमान से वीडियो प्रसारित किए तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी विद्यार्थियों को वीडियो नियमित रूप से भेजे। और यहाँ पर इसने पूरी डिटेल बताई है और इसके संदर्भ में ही ये पूरी की पूरी वीडियो और पूरी की पूरी जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की ही ये लिंक है और गवर्नमेंट ने ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। ये देखिए, अनुक्रमाणिका बनाया है, अध्याय बनाया है, इसमें पेज क्रमांक दिया है, वास्तविक संख्या, बहुपद, जो भी पूरा चैप्टर है, सिलेबस है, गणित का बोर्ड परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट इसने क्या किया, सबसे पहले पूरे परीक्षा उपयोगी सूत्र यहाँ पर बना दिए, जहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव भी उसने दिए हैं और पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना दिया है। पूरा सॉल्यूशन है ये, इसमें से ही आपको पढ़ना और लगभग सफिशिएंट है ये पोर्शन। तो एक एक करके देखिए इसको और लिखते चले जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सबसे सही तो इन्होंने जो फॉर्मूले बनाए हैं, जिससे आप लोग पहले बेस तैयार कर लीजिए और उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, ताकि आप अपने पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आ सके। और ये पूरा का पूरा इसी में से ही आने वाला है। पेपर जो बनने वाला है वो इसी में से बनने वाला है। तो आपको ये देखना है ये सारी चीज़ें। देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के भी पूरे फॉर्मूले बना दिए हैं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ताकि बच्चों को कोई भी नुकसान ना हो और बच्चे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। फॉर्मूले यहाँ पर उन्होंने पहले क्लियर कर दिए। अध्याय 12, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यहाँ पर दिए है और लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखना है और पढ़ाई करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको देखिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके बाद हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो आप मैथमेटिकल जर्नी पर ज्वाइन होकर कंटिन्यू सॉल्यूशन कैसे किया गया है उसको समझ सकते हैं। तो क्लासेस हमारी लगातार 8:30 को चल भी रही है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ये ब्लूप्रिंट भी दिया है यहाँ पर। ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से चैप्टर से कितना आने वाला है उसको भी समझिए। संख्या पद्धति है, इसमें इकाई पर आवंटित जो प्रश्न है वो 7 है और 1 अंक का एक प्रश्न है, 2 अंक का एक प्रश्न है, एक 4 अंक का प्रश्न है। कुल यहाँ पर 2 प्रश्न है। यहाँ पर कुल प्रश्न यहाँ पर 100, देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। बीजगणित जो है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 यहाँ पर बांट दिया है। कुल मिलाकर बीजगणित में से 27 नंबर का आने वाला है और अलग अलग चैप्टर में से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बताई है। तो देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। तो इसको भी आप ब्लूप्रिंट को जो दिया हुआ है इसको बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा। ब्लूप्रिंट भी, चूँकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ती है, तो ये ब्लूप्रिंट है। और आगे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से चीज़ों को बताऊँगा, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी कम किए गए पाठ्य विषय, यहाँ पर विषय वस्तु की सूची बना दी गई है। तो अध्याय 1 में से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कम कर दी है। बीजगणितीय बहुपद में से बहुपद की विभाजन, एल्गोरिथ्म कथन एवं इस पर आधारित जो साधारण सवाल वास्तविक गुणांक सहित जो है उसको पूरे तरीके से हटा दिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वज्र गुणन विधि से जो क्वेश्चन को सॉल्व करना वो हटा दिया है। वर्ग समीकरण से ऐसे स्थितिजन्य प्रश्न जो वर्ग समीकरण में परिवर्तित किए जा सकते हैं, इसको हटा दिया है। समांतर श्रेणी से दैनिक जीवन के ऐसे प्रश्न जो एपी के n पदों के योग पर आधारित है, उनको भी हटा दिया है। इकाई 3 से निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हटा दिए। इकाई 4 से ज्यामिति त्रिभुज निम्न प्रमेयों को सिद्ध करना, विलोपित किया जाना, इसको हटा दिया है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये भी हटा दिया है। यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से हटा दिया है। व्रत कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रचनाएं में एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों की जो रचना करना है वो हटा दिया है। इकाई 5 त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इसमें से ऐसे त्रिकोणमिति प्रेरिक अनुपात हो जो 0 एवं 90 पर आधारित है, उसको हटा दिया है। त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए पूरा कोण से संबंधित प्रश्न हटा दिए। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और इकाई 6 जो क्षेत्रमिति वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 120 डिग्री के कोणीय कोण पर आधारित जो प्रश्न है उसको हटा दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित शंकु का छिन्नक पर आधारित प्रश्न को हटा दिया है। इकाई 7 देखिए, सांख्यिकी की प्रायिकता, सांख्यिकी एक पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, इसको हटा दिया है। संचय आवृत्ति का ग्राफ हटा दिया है। प्रायिकता, इसमें कोई परिवर्तन गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया है। देखिए, सॉल्यूशन के साथ है यहाँ पर, सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर चीज़ें दी हुई है, तो इसको आप लोगों को देखना है बहुत अच्छे से।
फर्स्ट वाला 96 व 404 का HCF जो है उसका आंसर दिया हुआ है बी। इसको भी हम सॉल्व करेंगे एक एक लाइन से, जो हम क्लास कंटिन्यू जो हमारी चल रही है उसके अंदर। सेकंड वाले का आंसर इसमें देकर रखा हुआ है ए। थर्ड वाले का आंसर देकर रखा हुआ है सी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए खालिस्तान देकर रखे है इसमें, खालिस्तान चैप्टर फर्स्ट से खालिस्तान भी देकर रखे हैं, जिसमें फर्स्ट में आएगा यहाँ पर परिमेय संख्या, सेकंड में आएगा वास्तविक संख्या, नीचे यहाँ पर ए गुणित बी, और चौथे में आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सत्य असत्य यहाँ पर देकर रखे, इसको भी आप लोगों को देखना है। सारी चीज़ें एक लाइन से यहाँ पर क्लियर कर दी है और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से व्यवस्थित बता दी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, और कैसे इसका सॉल्यूशन हो रहा है ये भी हमारी इस पर क्लास लगातार चल रही है। तो दोस्तों मैथमेटिकल जर्नी यूट्यूब चैनल जो है इस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारा चैनल है जिस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी बेहतर कीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा जल्दी यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इतने क्वेश्चन IMP है, या आप बुक में भी टिक मार्क कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी क्वेश्चन कौन कौन से बुक में कहाँ पर दिए हुए हैं, बुक में कहाँ पर दिए हुए हैं, तो जहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें ऑब्जेक्टिव और उसके आंसर भी नीचे यहाँ पर दिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा हमको हेडेक लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से हम 100 मार्क का कवर कर सकते हैं, और लगभग लगभग गवर्नमेंट की यही निर्देश है कि इसी में से सब कुछ दिया जाने वाला है, तो इसको आप लोगों को तैयार करना है। बहुत ही ध्यान से देखिए, लिख लीजिए, बुक में ढूंढ सकते हैं थोड़ी सी, अगर आप लोग भी मेहनत करें तो इसको हम बुक में आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा ही क्लास में, जो हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही है उसके अंदर, कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, और बुक से ही ये सब सारी चीज़ें बनी है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, ईजी है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। अध्याय 3 सारे के आंसर देकर रखे हैं, और लगातार क्लास में भी मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा और उसको समझाऊंगा। मतलब अगर हम पेपर देंगे, इसमें से देखकर भी अगर हम पेपर देते तो भी बहुत सारा है, और हमको एक एक करके एग्ज़ाम देना है, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क लेकर आ सकें। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मेहनत होगी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है यहाँ इसमें भी। बस इतना ही कि बुक से थोड़ा हटकर चीज़ें एकदम से सामने हैं, और उसका सॉल्यूशन भी है, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से तैयार किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी होगी। तो आप लोगों को इसमें से ही पढ़ना है, और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सके, कर सके। सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और बाकी मेरे साथ आप मेरी क्लास में आइएगा 8:30 को, तो भी हम वहाँ से क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा, ताकि हम वहाँ पर सारी चीज़ों को एक एक लाइन से सॉल्व कर सके और कैसे आया समझ सके, ताकि जो कोविड के कारण हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है, ताकि लास्ट टाइम में हम हमारा नुकसान होने से बचा सके, और अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर लेकर, अपनी मेहनत से जो नंबर लेकर आए हम, उससे हम थोड़ा अपने आप में थोड़ा सेटिस्फाई हो सके। चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 और उसके सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए, उसका आंसर दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करना है और पढ़ना है यहाँ पर आप लोगों को।
याद रखिए पूरा का पूरा इसी में से पढ़ना है, क्योंकि इसमें सफिशिएंट चीज़ें दी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई है। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिएगा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरा का पूरा एक पूरा सेट तैयार कर दिया गया है और सेट से ही हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव भी देकर रखा है, तो चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव भी देखिए यहाँ पर। चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव नीचे यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन इसको कैसे आया ये सॉल्व करने के लिए आप हमारी क्लास में 8:30 से जो क्लास लगती है उसको अटेंड कीजिए, ताकि हम सारी चीज़ें उसमें एक एक करके समझा सकें। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, 99 पेजेस है इसमें, और यहीं से सब कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले इतना तैयार कीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो चीज़ छूटी है उसको एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। वैसे गवर्नमेंट के निर्देश है कि लगभग सब कुछ इसी में से वो पूछने वाला है एग्ज़ाम में। अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के द्वारा जो सोची गई है, ये भी एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। लेकिन बच्चों को इस पर भी मेहनत करना है, क्लासेस लगी है नहीं है, और फिर भी हमको यहाँ से कंप्लीट करना है, तो विद्यार्थियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी मेहनत तो हमारे हाथ में है और हम आराम से मेहनत कर सकते हैं और हमारी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें, सारे चैप्टर है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जैसे हम बुक उधर क्लास में कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो वहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी बुक में, मतलब चैप्टर में कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कितना पढ़ना है, कैसे आया, सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 6 से देखिए त्रिभुज, ये इसको अभी पढ़ लीजिए। सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सारे इसका आंसर नीचे दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सही जोड़ी देखिए, यहाँ पर सही जोड़ी भी दी है और नीचे उसका आंसर दिया है, एक वाक्य में उत्तर उसका आंसर दिया हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ तक इस जो प्रश्नोत्तर दिए उसके आंसर भी दिए सॉल्यूशन के साथ साथ। तो जितनी इसमें चीज़ें दी हुई है सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर नंबर ये हमारा 7 निर्देशांक ज्यामिति। ब्लूप्रिंट भी चेक करना है, सबसे पहले जो ब्लूप्रिंट दिया है वहाँ पर भी चेक करना है और एक लाइन से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपनी तैयारी बेहतर बनाना है। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, सब कुछ दिया है, फॉर्मूला कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो मैच द कॉलम होते हैं उसके क्वेश्चन यहीं से आते हैं, टिग्नोमेट्री से आते हैं, और टिग्नोमेट्री में यहाँ पर भी इन लोगों ने सारी चीज़ें बनाकर बता दी है बहुत अच्छे से। एक पूरा सेट तैयार कर दिया है जिससे विद्यार्थी को किसी प्रकार से कोई भी हानि ना हो, नुकसान ना हो, पढ़ाई में किसी प्रकार से समय बर्बाद ना हो। तो गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, अब बचा हमारा काम है जिसको हमको पढ़ के एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, अच्छी खासी तैयारी हो सकती है हमारी, क्योंकि पता है हमको सिलेबस इतना है और इतने सिलेबस में ही सब कुछ पूछेगा। तो उस स्थिति में हम सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि लाइव क्लास में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। क्लास ज्वाइन कीजिए। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसको भी कंप्लीट कीजिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव समझिएगा, पढ़िएगा। बाकी सारी चर्चा हम क्लास में आराम से हर एक क्वेश्चन पर करेंगे। चैप्टर नंबर 10, यहाँ पर भी उसके विकल्प और उसके आंसर दिए हुए हैं। इसको लिख लीजिएगा अलग से और फिर तैयार कीजिएगा,
ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 11 जिसमें सिर्फ रचनाएं हैं। चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसके जो फॉर्मूले हैं वो शुरू में ही बता दिए हैं। तो पहले फॉर्मूले तैयार कीजिए, बेस तैयार कीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों से वैसे ही बन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। इसके ऑब्जेक्टिव खाली स्थान यहाँ पर सही जोड़ी, उसके आंसर दिए हुए हैं। कैसे आए इसके लिए क्लास में मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए 8:30 o'clock प्रतिदिन। चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके भी जो फॉर्मूले पहले ही उधर साइड दे चुके हैं फर्स्ट पेज पर, और उसका सॉल्यूशन, उसके ब्लैंक्स वगैरह सही जोड़ी, सारी चीज़ें यहाँ पर भी देकर रखी है। चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 भी देकर रखा हुआ है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। क्या हटाया ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्लूप्रिंट में आप लोगों को बता चुका हूँ कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आने वाला है और कितना पढ़ना है यहाँ पर हमको। चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ देकर रखा है। और ये 2 एक्स्ट्रा पेज है यहाँ पर